एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, सुप्रभात हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर होने वाली है वो है अयोध्या नगरी से, क्योंकि नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या नगरी तैयार हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और आज जो है सुबह की पहली आरती जो है वो की गई है नवीन विग्रह में और भक्तों का उमड़ रहा है सैलाब। कृतिका बिल्कुल, और अयोध्या के साथ ही आपको बता दें कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है साल 2021 से। तो पराक्रम दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके के कार्यक्रम आज रहेंगे, वो आपको अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। सही कहा आपने कृतिका। साथ ही साथ उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है और अगले कुछ दिनों तक मौसम विज्ञान विभाग ने यह अनुमान जताया है कि उत्तर भारत में शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इतनी शीतलहर होने के बावजूद भी भावना, अब देखा जाए तो रिपब्लिक डे की जो रिहर्सल है परेड का वो अभी भी जारी है और आज सुबह करीब 10:30 बजे रिहर्सल शुरू होगा। तो वहां पे किस तरीके की तैयारियां हैं कर्तव्य पथ पर वो भी आपको दिखाएंगे और जीवन के संघर्ष से जुड़ी और भी तमाम कहानियां होंगी और भी कई सारी खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या धाम में आज से देशवासियों के लिए खुले श्री राम मंदिर के कपाट। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में होने वाले समारोह में भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फोरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। और तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 7 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर, वहीं महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर। तो ये तो थी सुबह की सुर्खियां और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सबसे पहले देश भर से कुछ खास खबरों की। और शुरुआत रामलला की ही। रामलला विराजमान हो गए हैं और उनके दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों में गजब का उत्साह है। देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। जिस तरह पहले 5 बार आरती होती थी आगे भी वैसे ही होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार रामलला को हर घंटे फल दूध का भोग लगेगा। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। करीब 1 बजे मध्याह्न से भोग आरती होगी। 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर शुरू होंगे जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। इसी बीच शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। लेकिन अभी शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। और वहीं अयोध्या धाम में भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम ने जगह जगह पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कंफर्ट जोन की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही अयोध्या दक्षिण एशिया में पहला ऐसा शहर बन गया है जो अपने नागरिकों के लिए इस तरह की सेवा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने बेल्जियम की वीटो विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता भी किया है और उसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखना शुरू हो चुका है। संवाददाता अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम श्री अयोध्या धाम में हैं और सुबह के करीब 5:15 बजे हैं।
आप देख रहे हैं कि ये देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर थर्मल कंफर्ट के लिए इस तरह की विशेष मशीन्स लगाई गई हैं। देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यात्रियों के थर्मल कंफर्ट को लेकर के इस तरह के apparatus लगाए गए हों। यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी के साथ इसको लेकर के करार किया है और पूरे अयोध्या में इस तरह के apparatus लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो तीर्थयात्री जब उनको ठंड लगे सुबह सरयू स्नान करके आएँ तो इस तरह के apparatus से अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर पाएँ, जिससे किसी को भी शीतलहर का सामना न करना पड़े। और ऐसा पहली बार प्रयोग किया गया है। 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं रोज़ दर्शन के लिए नई अयोध्या में, जिसका निर्माण किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर 10 सालों के मास्टर प्लान पर हम निगाह डालें तो 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें करीब एक दिन में 3 से 4 लाख लोग श्री अयोध्या धाम आएंगे और भगवान श्री राम के और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह का जो प्रयोग, अनूठा प्रयोग अयोध्या के मास्टर प्लान में किया जा रहा है, उसका असर, सकारात्मक असर यहाँ की जनता पर, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़। तो जैसे कृतिका देखिए, अभी अजय मिश्र की जो रिपोर्ट देख रहे थे, श्रद्धालुओं के लिए नित नई पहल जो है वो अमल में लाई जा रही है और ये भी अपने आप में एक अनूठी पहल थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कृतिका कि राम जो है, राम से अब आगे हमें राष्ट्र की ओर बढ़ना होगा, देव से आगे हमें हम देश की ओर बढ़ना होगा। कृतिका बिल्कुल, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अयोध्या में जो भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सरकार पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था के साथ वहां पर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 22 तारीख के बाद अब आज 23 तारीख है और 23 तारीख को काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। क्योंकि आज आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भगवान राम के जो कपाट है भावना, वो आज खुल जाएंगे। जी हाँ, वो खुल चुके हैं और जो साथ ही साथ जो पहली आरती है वो सुबह की, वो भी की जा चुकी है और श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और अपने आराध्य बाल स्वरूप रघुनंदन को देखने की जो उनकी चेष्टा है वो और उत्सुकता से बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में माहौल भक्तिमय हो गया है। राम जी का रूप इतना मनमोहक लग रहा है जिससे उनके भक्तों की निगाहें एक टक उन्हें देखी जा रही हैं। रामलला के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नेत्र आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। रामलला का स्वरूप अद्भुत है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समाप्त हुआ सदियों का इंतजार। भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विराजे रामलला। रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। राम रंग में रंगा देश। नव्य मंदिर में विराजे दिव्य रामलला। मंगल ध्वनि और पूरे विधि विधान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम जी की मूर्ति को देख राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मूर्ति इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है कि मन कर रहा है कि इसे ऐसे ही निहारते रहें। श्याम रंग के रामलला ने हर किसी का दिल जीत लिया है। इस प्रतिमा में भगवान राम का बाल रूप दिखाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। रामलला के शीश पर मुकुट या किरीट उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट में मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। कुंडल को मुकुट व किरीट के अनुरूप ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियां बनी हैं और ये भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं। गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठ के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभमणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरों के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक कंठ से नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। ये पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है।
वैजयंती या विजयमाल भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। भगवान की कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने से ये अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 यंटियां भी इसमें लगाई गई हैं। इन यंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंध पहनाए गए हैं। कंकण और कंगन दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुदिकाओं में रत्न जड़ित मुदिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं। मूर्ति को एक ही पत्थर कृष्ण शिला पर बनाया गया है। इसमें कोई अन्य पत्थर नहीं जोड़ा गया। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सदियों का जो इंतजार है वो सोमवार को अब समाप्त हो चुका है और आखिरकार प्रभु श्री राम अब अपने नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर पूरा देश राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। आइए आपको दिखाते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कैसे राम रंग में रंग गया पूरा देश। आखिरकार अयोध्या में नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो गए। देश विदेश से आए कई अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस अवसर पर पूरा देश राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। देश के कई राज्यों में इस दिन को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश में आज दिवाली मनाई गई। घरों में दीप जलाए गए और पटाखों की चिंगारियों से आसमान जगमगा उठा। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर भक्तों ने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आज बड़ा ऐतिहासिक पल है, गौरवमयी पल है। 5 शताब्दियों से लोग इंतजार कर रहे थे। 500 साल बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में दृष्टिगोचर हुआ। स्वामीनारायण अक्षरधाम में आयोजित शोभा यात्रा में भगवान श्री राम का पूजन किया गया। साधु, वरिष्ठ भक्तगण, महिलाएं और बच्चे भगवान स्वामीनारायण के प्रतिरूप चरणारविंद स्मारक से श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम के महामंदिर तक यात्रा में शामिल हुए। संगीतकारों ने भगवान राम के भजन गाए। महिलाएं रामचरितमानस और अन्य हिंदू शास्त्रों को पोथी के रूप में अपने सर पर धारण किए हुए थीं। द्वारका इलाके में भी राम भक्तों ने 50 फुट की पेंटिंग करके अपना योगदान दिया। इस दौरान पेंटिंग में काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी राममय हो गया। पूरे विश्वनाथ धाम को भगवान राम के लिए सजाया गया। तेलंगाना में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हैदराबाद के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार में भक्तों ने राम भजन गाया। श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल रहा। राम मंदिर में सुबह से श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। पूरा विश्व आज हर्षोल्लास से ये उत्साह मना रहा। ये दिन आज हम लोग के लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है। 500 सालों के बाद इस प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग साक्षी बने। ये हमारे लिए दीपावली से भी बहुत बड़ा दिन है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और आज कलयुग में भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बस अभी संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिले भी राममय नजर आए। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थस्थल श्री रामकुंड सीलमा में लोगों के लिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया था।
इसमें आसपास क्षेत्र के कई लोगों ने परिवार सहित हिस्सा लिया और इस पवित्र काम के साक्षी बने। इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया था। उधमपुर में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल रहा। देवक नगरी में भजन और कीर्तन के साथ लोगों ने नृत्य किया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्राओं में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कठुआ में लोगों ने मुखर्जी चौक पर स्थापित टीवी स्क्रीन पर श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में शोभा यात्रा निकाली गई। कुल मिलाकर पूरा देश राममय रहा और हर किसी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कल जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, देश का पग पग अयोध्या जैसा लग रहा था और कण कण राम में हो रहा था। और अभी फिलहाल यही माहौल है। ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम आपको अयोध्या धाम ले चलेंगे और वहाँ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आज आम जनों के लिए राम नवीन विग्रह के जो राम कपाट के जो द्वार हैं वो खुले हैं, उसमें भक्तों का उल्लास किस तरीके का नजर आ रहा है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। Canara Bank, together we can. NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अयोध्या की और साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में किस तरीके का उत्साह कल देखने को मिला, उसकी तमाम जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त मौजूद हैं और उनसे लेते हैं ताज़ा अपडेट। आज शैलेंद्र, सबसे पहले तो जय श्री राम आपको। और आज जब रामलला के जो दर्शन है वो आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, तो किस तरीके का उत्साह वहाँ पर देखने को मिल रहा है? मौजूद है यहाँ पर अयोध्या में और हम राम मंदिर के मुख्य मार्ग के ठीक सामने मौजूद है। आप देखिए दर्शकों में उत्साह वो दिखाई दे रहा है और कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई गुजरात से आया है, संत महात्मा भी है।
जो दर्शन कई लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करने जा रहे हैं, तो ये उत्साह दिख रहा है। आप अगर देखें तो ये पूरा श्रद्धालुओं का एक रेला जा रहा है, जो सुबह से ही यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्शन के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ था। हम संत महात्मा से पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप लोग बताइए, इतनी भक्तों की भीड़ देख के क्या उद्गार आ रहा है मन में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जो पूरा जो पब्लिक का जो विराट स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसको देख करके ऐसे लग रहा है कि इन सब में वो राम है जो विराजमान है, और ये पब्लिक यानी उस परमात्मा के लिए इतनी नौछावर है जो दर्शनों के लिए यानी तो हम देख रहे हैं कि पूरा भक्ति का माहौल भी है और लोग राम राम करते हुए अंदर जा रहे हैं। बताइए। बिल्कुल सभी राम नाम करते अंदर जा रहे हैं, क्योंकि सभी में वो राम रमैया जो विराजमान हुए अयोध्या में, वो सभी में ऐसे विराजमान हो गए, तो ये उनके दर्शन के लिए इतने लालायित है, इतने प्रसन्न है कि ये उनसे मिलने के लिए बिल्कुल हर घड़ी इंतजार कर रहे, तैयार है। पारंपरिक जो वेशभूषा में आई है जी। आप कहाँ से आए हैं? पिथौरागढ़ से आई है जी। सीमांत जनपद देवभूमि का पिथौरागढ़। मैं रेखा जोशी, और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे लग रहा है कि आज तो 16 श्रृंगार करने का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है जो हम विगत 2-3 दिनों से मना रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ 2 गीत की लाइनों से, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो आप लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम क्या उत्साह है मन में? मन में ये उत्साह है कि जो विगत 500 वर्षों से जो हमारे रामलला जी एक टाट की झोपड़ी में बसे थे, आज एक महल में विराजमान है। सबका मंगल हो, आपका भी मंगल हो, इस विश्व का मंगल हो। हम तो विश्व की बिल्कुल राम सभी का मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बोलो भारत माता की जी। शैलेंद्र, साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना, पहली पंक्ति में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, दान पुण्य करने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात है भगवान राम के जीवन को हमें अपने जीवन में उतारना है, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में उतारना है। मैं बनारस से हूँ और मैं बहुत ही आज खुश हूँ। मैं कार सेवा करने भी यहाँ आया था, आज प्रभु का पहली बार दर्शन भी ले लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आनंद हुआ। हम तो दर्शन करके इतना खुशी हो गया रामलला को देख के 5 दिन में। सारा भारतवासियों का हम ये उम्मीद करते कि सब आके रामलला का दर्शन करके जाइए। थैंक यू। देखिए इस तरह का एक उत्साह दिखता है। हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाए, आइए। लेकिन शैलेंद्र, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से खुद वहाँ पर मौजूद है, क्या आपने रामलला के दर्शन किए अभी तक? मंदिर का भगवान का द्वार बहुत आनंद हुआ। कच्छ भुज थी आए, कच्छ भुज अंजार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत शुभ अवसर है, हमें भी दर्शन करने का मौका दिया गया। हाँ, 9 दिन में पैदल चल के मैं आया। अच्छा, ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद से। देखिए कोई पैदल आया है, कोई स्कूटी से आया है, कोई बाइक से आया है, कोई कई दिन पहले इस बात को प्रण लेकर, संकल्प लेकर यहाँ अयोध्या आया हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव है, गुड़गांव से हूँ। मैं नाड़ी ज्योतिषाचार्य हूँ। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर हो जाएगा और 9 नवंबर को वर्डिक्ट आए। और आज भी अभी आगे की भविष्यवाणी ऐसी कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा मानव तीर्थ माना जाएगा और पूरे विश्व इसके लिए आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अयोध्या विकसित की जा रही है, हम सब जानते हैं। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो आप रेला देख रहे हैं, वो उत्साह देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। भैया हम तो 1992 में आए थे कार्तिक में। जब दर्शन हो गए, क्या कहना है? दर्शन करने जा रहे हैं, रात आए हैं 10 बजे। क्या उत्साह है, क्या उद्गार है मन में? बहुत मन में खुशी है, बहुत ज्यादा। जय श्री राम, जय मोदी, जय श्री राम, जय मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। सर हम भी बिहार रोहतास जिला के पप्पू कुमार कुशवाहा हम बोल रहे हैं। हम बहुत 18 तारीख को हम आए थे सर।
और हम बहुत खुशी हो रही है। श्री रामचंद्र की जय, श्री राम, जय मोदी। गाना गाओ। आगे आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। भाग खुल गए हैं, चूंकि राम आ गए हैं। तो आप बताइए क्या उद्गार है आपके मन में? मतलब बस कह सकती हूँ कि बस रोना आ जाता है उनको देख के। इतना सुंदर रूप निकाल के आए हैं, बहुत सुंदर रूप में आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कौन से चैनल पे आएगा भैया? लाइव है आप। मतलब उनका रूप देख के ना तो मेरे तो सच में रोना आ गया बहुत। जी कहते हैं ना कृतिका, कहीं ना कहीं कि कोई कभी कभी भाव जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पाते। उन भावों को समझने की, उसे अनुभूति करने की ज़रूरत होती है। और जैसी उनकी मनमोहक मूर्ति है, अपने आप में वो स्वरूप ऐसा है कि मोह लेता है। और उनकी जो नेत्र हैं या फिर उनका जो पूरा पर्सोना है, उसको देखकर सभी का जो मन है वो अपने आप ही प्रफुल्लित हो उठता है। और देखते ही बन रहा था अयोध्या धाम का उत्साह, खुशी और उल्लास श्रद्धालुओं में। बीते दिन की अगर हम बात करें तो वहां पर खास तौर पर दो तरह के लोग हमें देखने को मिले कल, जो एक तो खुश थे, लेकिन खुशी के साथ साथ कुछ लोगों की आंखें भी भर आई थी। तो ऐसी तस्वीरें भी हमने कल देखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबरों में भी आगे बढ़ लेते हैं, जहां अयोध्या धाम में आगंतुकों के ठहरने के लिए एक अस्थायी टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है, जिसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए एक आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल भी बनाया गया है। और इसी मुद्दे पर आरोग्य मैत्री अस्पताल के ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की है। आइए आपको वो बातचीत सुनाते हैं। अयोध्या में मंदिर लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए और एक टेंट सिटी अयोध्या में बनाई गई, जिस टेंट सिटी में तमाम तरह के सुविधा जो है वो दिए गए। जहां पोर्टेबल बिस्तर बनाए गए, वहीं पर पोर्टेबल हॉस्पिटल भी बनाए गए। यानी आरोग्य मैत्री पोर्टेबल जो है इमरजेंसी हॉस्पिटल, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की है, उस हॉस्पिटल का यहाँ पर गठन किया गया। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो इस तरह से टेंट सिटी में काम करता रहा। और इसे महज इत्तेफाक कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी स्पीच दे रहे थे मंदिर के लोकार्पण के बाद, उसी वक्त टेंट सिटी में एलईडी स्क्रीन पर बैठकर एक जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे वो भाषण सुन रहे थे। इसी दौरान वो गिर पड़े और उनको वहाँ से तुरंत उठाकर इस पोर्टेबल अस्पताल में, जो आरोग्य मैत्री का अस्पताल है, वहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उनकी जान बचाई गई, ट्रीटमेंट उनका किया गया। कैसे ट्रीटमेंट किया गया ये जानकारी देंगे विंग कमांडर डॉक्टर संजय कुमार, जिनकी देखरेख में यहाँ पर जो लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई, इलाज किया गया। डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था, आखिर हुआ क्या था? ये मिस्टर रामकृष्ण श्रीवास्तव साहब थे जो 65 ईयर ओल्ड थे। वो यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी स्क्रीन पे देख रहे थे। अचानक हमें कॉल आया कि एक पेशेंट है जो कि गिर गए हैं, ठीक है, बेहोश हो गए हैं। और हम फटाफट 4 लोग यहाँ से गए, स्ट्रेचर पे उनको उधर से इवैक्यूएट किया और यहाँ लेके आए। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्जिकल स्टेशन है। यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस अस्पताल की कल्पना में क्या लगता है कि डिजास्टर की स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में कितना उपयोगी है ये आरोग्य मैत्री जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है? क्यों ये जो आरोग्य मैत्री हॉस्पिटल है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ये डिजास्टर मोबाइल हॉस्पिटल है जो 150 से 200 लोगों का इलाज एक समय पे कर सकता है। संजय कुमार जो विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में, और उनका कहना है कि जो इस तरह के हॉस्पिटल की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अयोध्या के इस छोटे से आरोग्य मैत्री जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसमें लोगों को तुरंत मिला, जिससे ये संभव हो पाया है कि हम एक
व्यक्ति की जान बचा पाए और आने वाले दिनों में जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे डेवलप किया जा सकता है ताकि आपात स्थिति में, इमरजेंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाए। कैमरामैन पीयूष के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। कृतिका, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अयोध्या में नित नई पहल जो है और अपने आप में ये भी एक अनूठी पहल थी कि आपात स्थिति में किस तरीके से निपटने के लिए, हालांकि अभी अयोध्या पर्यटन नगरी के तौर पर और उभर रही है और विकसित हो रही है और कई उद्योगपतियों ने भी होटल निर्माण की अपनी जिज्ञासा जो है वो जताई है और निवेश करने की बात कही है। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पोर्टेबल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है वो भी अपने आप में अनूठी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में रामलला के दर्शन करने के लिए रोज जो अनुमान जताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में कोई भी आपात स्थिति अगर बनती है तो उससे किस तरीके निपटा जाए, उसके लिए पहले ही तैयारियां प्रशासन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से की गई हैं। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। अयोध्या धाम में आज से देशवासियों के लिए खुले श्री राम मंदिर के कपाट। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में होने वाले समारोह में भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यावहारिक फोरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। और तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 7 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर, वहीं महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आपको बताएंगे कि आज सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और इस मौके पर आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किला परिसर में होने वाले पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे। पराक्रम दिवस 9 दिन तक यानी 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री आज कार्यक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे और ये गणतंत्र दिवस झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के साथ देश की समृद्ध विविधता को दिखाएगा। इसमें 26 मंत्रालयों और विभागों के प्रयास भी शामिल हैं। इसमें नागरिक केंद्रित पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं वोकल फॉर लोकल, विविध पर्यटक आकर्षण को विशिष्ट रूप से दिखाया जाएगा। ये लाल किले के सामने रामलीला मैदान और माधव दास पार्क में होंगे। वहीं इसके तहत 9 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस साल 2021 से हर साल मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व की डिजिटली शुरुआत भी करेंगे और इस पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों समेत राष्ट्र की विविधता को दर्शाया जाएगा। वहीं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से लाल किले को एक कैनवास में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के योद्धाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि दर्शकों को पुरातत्व कार्यशाला और अत्याधुनिक तकनीक का अनुभव मिलेगा। आयोजन में दर्शकों का प्रवेश भी निःशुल्क होगा। और हमारे संवाददाता गिरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शौर्य और साहस का प्रतीक है आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका रही है। अगर कार्यक्रमों के लिहाज से बात किया जाए तो आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं पूरे देश भर में? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के जो नायक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज उनकी जयंती है और उस जयंती को दुनिया में यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बहुत सारे कदम उठा चुके हैं। अगर बात की जाए लाल किले की, तो लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने एक स्पेशल कुछ हॉल ऐसे बनाए हैं जिसमें उनकी यादों को देखा जा सकता है। उनके एक एक पल को, जिस तरह से उनके बचपन से लेकर किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका रही, उसके लिए उन्होंने पहले ही लाल किले के अंदर एक जो है हॉलों का जो है आयोजन किया गया था, उसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है लाल किले पर फिर से पहुंचेंगे और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद से अगर बात की जाए तो ये जो समारोह है पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय आयोजित कर रहा है, जिसमें साहित्य अकादमी को सहयोगी बनाया गया है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NHD को बनाया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार को बनाया गया है। इसी तरह से तमाम जो उनके सहयोगी संस्थाएं हैं संस्कृति मंत्रालय की, वो इसके अंदर पूरी तरह से सहयोगी होंगी और एक स्पेशल कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि NHD की जो कलाकार है वो विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे जो कहीं ना कहीं जो हमारी ऐतिहासिक जो चीजें रही हैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सोमवार को सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख पूछी है। और वहीं सूत्रों के अनुसार ईडी सोरेन से अभी कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहती है। 8वें समन के बाद 20 जनवरी को सीएम आवास में करीब 7 घंटे तक काफी सुरक्षा के बीच सीएम से पूछताछ हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का ये 9वां समन है। ईडी के अनुसार ये जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन की एक बड़े गिरोह से जुड़ा है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज जो अखबार सामने आए हैं उन अखबारों में महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं और सबसे मेन खबरें क्या कुछ हैं, और उसके साथ साथ और अन्य किन किन खबरों को अखबारों में जगह दी गई आज? सुप्रभात कृतिका और भावना। आज के सभी अखबारों में है प्रभु श्री राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या नगरी की सजावट और देश दुनिया में किस तरह से कल उत्सव और उत्साह का माहौल था, किस तरह से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में मनाया गया। उन सभी एक एक तस्वीरों को आज अखबारों ने संजोने का प्रयास किया है और आज सभी प्रमुख अखबारों ने इन खबरों को प्रकाशित किया है। हरिभूमि ने लिखा है कि 84 सेकंड में जी उठी कई सदियां। जी हाँ, सदियों का जो इंतजार था उस पर कल विराम लगा और जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि प्रभु श्री राम किस तरह से अयोध्या में जब विराजमान होंगे और खुशी और उत्सव का माहौल होगा, तो वो आज सभी अखबारों में है। साथ ही ये भी लिखा है कि यह कैलेंडर पर लिखी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक काल चक्र का उद्गम है। और भी तमाम ऐसे बिंदु जो आज सभी अखबारों ने प्रभु श्री राम और अयोध्या से जुड़े और देश दुनिया के उत्सव से जुड़े हुए बिंदुओं को समेटा है। अगली खबर भी अयोध्या से ही जुड़ी है और नवभारत टाइम्स ने आज अपने पहले पेज पर इसे हेडलाइन बनाया है और लिखा है कि मंदिर भारतीय समाज के धैर्य सद्भाव का प्रतीक। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अनुष्ठान पूजन के बाद ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि यह अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। और क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही वो सब आज अखबारों ने समेटने का प्रयास किया है। और प्रभु श्री राम जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उनकी की गई तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किस तरह का माहौल था ये भी आज अखबारों ने बताया है। और बताया है कि न्यूयॉर्क से लेकर के न्यूजीलैंड तक राम नाम की गूंज थी। और ये भी बताया कि फ्रांस में किस तरह का माहौल था, मैक्सिको में, मॉरिशस में, फिजी में, अमेरिका में किस तरह से माहौल प्रभु श्री राम की गूंज के साथ देखने को मिला। और इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया में भी राम मंदिर छाया रहा। बताया गया है कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि बड़ी संख्या में विमान उतारे गए। गल्फ न्यूज़ ने क्या लिखा, NBC न्यूज़ ने क्या लिखा, रॉयटर्स ने क्या लिखा, न्यूजीलैंड के मंत्री ने क्या कहा, भारत कोरिया संबंधों का प्रतीक अयोध्या ये बात कही गई। और नेपाल के मंत्री ने क्या कुछ कहा, तो देश के साथ साथ दुनिया भर में किस तरह का माहौल था वो सब कुछ आज अखबारों में बताया गया। और अगली खबर है सौर ऊर्जा से जगमगाए
पाएंगे 1 करोड़ घर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जब दिल्ली की ओर रुख किया तो उन्होंने एक बड़ी योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि अब सौर पैनल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को बिजली प्रदान की जाएगी। और चलते चलते बात करते हैं अयोध्या से ही जुड़ी एक और खबर की, जिसमें ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद अब अयोध्या को लेकर के बढ़ चुकी है। तो आज के अखबारों में ये है अयोध्या से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह और बाल विजेताओं को जो कल पुरस्कृत किया गया राष्ट्रपति के हाथों, वो भी आज अखबारों में मुख्य रूप से खबरें प्रकाशित की गई हैं। धन्यवाद संध्या, अखबारों में प्रकाशित मुख्य खबरों को इतने कम समय में समेटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इजराइल ने कल गजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस में इस साल का सबसे बड़ा हमला किया। हमले में 50 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। अमेरिका ने इजराइल से निर्दोष लोगों पर हमले से बचने को कहा है। एक्वाडोर में सेना ने रिकॉर्ड 22 मीट्रिक टन कोकीन जब्त की है। सेना ने एक बयान में कहा है कि 733 पार्सल में वितरित की गई मादक दवाएं संभवतः एशिया, यूरोप और अमेरिका में परिवहन के लिए थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लेखक ई जिन कैरोल के मानहानि मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है। जूरी के एक सदस्य के बीमार होने के कारण इस सुनवाई को टाला गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने कल यमन के हूती विद्रोहियों पर ताजा हमले किए। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक शिपिंग के साथ साथ लाल सागर को पार करने वाले नौसैनिक जहाजों के खिलाफ लगातार हमलों के जवाब में थे। और चलिए अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। टाटा मोटर्स इस साल अप्रैल से फोर्ड इंडिया से अधिग्रहण किए गए साणंद संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण शुरू करने की योजना बना रही है। हाल ही में कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली घरेलू कंपनी कैंटारो सिस्टम्स अगले वित्त वर्ष के दौरान अमेरिकी बाजार में उतरने की योजना बना रही है। कंपनी ने अगले 3 साल में 2000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। निजी डेवलपरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने निजीकृत राजमार्ग निर्माण मॉडल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में आमूलचूल बदलाव करने का प्रस्ताव किया है। सोनी मैक्स एंटरटेनमेंट ने जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय समझौते को समाप्त कर दिया है। इस समझौते से देश में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मीडिया उद्यम बन खड़ा होने की उम्मीद थी। और अब खबरें खेल जगत से। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। 7 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर काबिज, वहीं महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाले 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की डायना ने चौथे दौर के मुकाबले में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 7-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं पुरुष एकल वर्ग में विश्व नंबर 3 रूस के डैनियल मेडवेडेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मेडवेडेव ने पुर्तगाल के नूतो बार्गस को 6-3, 7-6, 5-7, 6-1 से हराया। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट का, यानी कि खबरों की इस वक्त अब जानेंगे इस वक्त रिलीज होने के साथ ही धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर विवादों में घिरती नजर आ रही है। लेखक वेला राममूर्ति ने फिल्म निर्माताओं पर अपनी उपन्यास से कहानी चुराने का आरोप लगाया है। दलपति विजय की आगामी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। फिल्म एक्शन से भरपूर रहने वाली है।
अभिनेता सैफ अली खान को घुटने और कंधे में गंभीर चोट लगने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सैफ अली खान को कंधे पे चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मैं अटल हूँ बॉक्स ऑफिस पर औसतन अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीजिंग के तीसरे दिन फिल्म ने 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर ने रिलीजिंग के पहले ही लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के दौरान दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन पाने वाली फिल्म लापता लेडीज के ट्रेलर को कल रिलीज किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में अभी कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 25 जनवरी के बाद से कम 3 दिन तक हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर चल रही है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो जिस तरीके से हमने देखा कृतिका कि उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने अभी भी अनुमान जताया है कि अगले 3 से 5 दिन अभी भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बर्फबारी होने के भी अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन इतनी शीतलहर के बावजूद भी अगर देखा जाए तो कर्तव्य पथ पर जो परेड की रिहर्सल है वो यूं ही लगातार जारी है और आज भी 10:30 बजे से जो फाइनल रिहर्सल है वो आज होगी और उसके बाद में हम 26 तारीख का जिसका पूरे साल भर हम इंतजार करते हैं कि जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग लोग अलग अलग संस्कृति के साथ जब वहां पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, सलामी लेते हैं, तो जो नजारा है वो वाकई बेहद खूबसूरत होता है। बिल्कुल, और अब सभी को इंतजार है उस 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का और उसी के लिए जो है वो आज जो है फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से आज संवाद करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया था। और बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि यही बच्चे हमें गणतंत्र दिवस की परेड में भी आगे आने वाले समय में यानी कि 26 तारीख को नजर आएंगे। जी हाँ, चलिए इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में इतना ही। मुझे कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे